राजधानी रायपुर के वार्डों के परिसीमन को लेकर निगम के सभापति प्रमोद दुबे और मेयर एजाज ढेबर ने पत्रकारों से खास चर्चा की, जहां सभापति का कहना था कि ऐसे परिसीमन का कोई मतलब नहीं है और ये प्रायोजित परिसीमन है। ये अधिकारियों के द्वारा या प्रशासनिक तौर पर बनाया गया परिसीमन नहीं है। और इसे लेकर मेयर एजाज ढेबर का भी कहना था कि इस परिसीमन से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि वार्डों को तोड़ मरोड़ के जहाँ भाजपा की जीत की संभावनाएं दिख रही है, उसके आधार पर परिसीमन किया गया है। कल परिसीमन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि ये प्रायोजित परिसीमन है। ये अधिकारियों के द्वारा या प्रशासनिक तौर पर बनाया गया परिसीमन नहीं है। ये किसी बंगले में बैठकर प्रायोजित ढंग से इसको बनाया गया परिसीमन इसलिए कहा जा रहा है कि तथ्यात्मक रूप से ये कहीं भी लोगों के गले उतरने वाला परिसीमन नहीं है। 5-5, 6-6 वार्ड को पूर्णतया विलुप्त कर देना, चूंकि 3 बार लगातार रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है और चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने 6-7 महीने के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं दिखती। जिस प्रकार से जनता का प्रदर्शन और जनता का जिस प्रकार से फीडबैक आ रहा है, तो उस आधार पर इन लोगों ने परिसीमन को एक कंधे में बंदूक रखकर चलाने वाली योजना के रूप में इसे पेश किया। लोगों के बीच में कई दिनों से सरकार के जिम्मेदार लोगों ने कहा परिसीमन हो रहा है, परिसीमन हो रहा है, परिसीमन हो रहा है। इतना हल्ला मचाया परिसीमन के नाम से कि उसका ये हश्र हुआ कि 3 जगह में स्टे आ गया। और वास्तव में अगर कहीं परिसीमन को केवल परिसीमन के दृष्टिकोण से सोचना सरकार की कहीं न कहीं बहुत कमियों को उजागर करता है। उनको ये नहीं मालूम है कि 22 वार्डों का नाम इन्होंने विलुप्त कर दिया और नए किसी का 50 था तो उसको 51 कर दिया, किसी का 44 था तो उसको 43 कर दिया। लेकिन इससे नुकसान आम जनता को कितना है? सारे लोगों के एड्रेस चेंज हो जाएंगे, सारे लोगों के आधार कार्ड में पता बदल जाएगा। अब केंद्र सरकार ने ये टाइम लिमिट दिया था कि इस डेट के अंदर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा लीजिए। अब सरकार को शायद उसमें जो बैठे जिम्मेदार लोगों को ये नहीं मालूम है क्या कि फिर से आधार कार्ड में नया एड्रेस आ जाएगा, वार्ड नंबर बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी राशन कार्ड बनाए नया, फिर से नया वार्ड में फिर से नया राशन कार्ड बनाएगी क्या ये सरकार? मतलब आप परिसीमन होना है, मतलब 4-5 लोगों की जीत के कारण आप परिसीमन कर दे रहे हो 4-5 नेताओं को खुश करने के लिए। लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा आपको तंत्र लगाना पड़ेगा, उसके पीछे कितनी कवायदें होंगी। फिर 2-3 साल तक आम जनता, इवन पत्रकार साथी से लेकर सारे लोग परेशान होंगे। इससे बड़ी बात यह होगी कि आज सरकार ने घोषणा की है, केंद्र सरकार ने, कि नई जनगणना जो है 2025 में हम फिर से लागू करेंगे। 2026 तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। 2 साल बाद क्या फिर से आप परिसीमन करने के बाद नई जनगणना के आधार पर उसको परिसीमन करेंगे? क्या फिर से उसमें, क्योंकि अभी 2011 की जनगणना को इन्होंने आधार माना है, तो स्वाभाविक तौर पर जब 2021 की जनगणना आएगी तो उसमें तो आपके वोटर की संख्या बढ़ जाएगी, आपकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, फिर से नया परिसीमन करना पड़ेगा, फिर से नया राशन कार्ड आपको बनाना पड़ेगा, फिर से नया आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। तो सरकार 5 साल क्या यही करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई क्या कि परिसीमन कार्ड में कुछ नहीं करना है, केवल यही काम करना है, राशन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड को चेंज करवाना है, यही काम बस। जिला प्रशासन 2 महीने से और नगर निगम को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है और केवल यही काम परिसीमन। और उसके बाद कल गजट में जो नोटिफिकेशन हुआ उसका हश्र ये है। बाकी के बारे में माननीय महापौर जी बताएंगे आपको कि किस प्रकार से छत विछत कर दिया गया है वार्डों को। लेकिन आम जनता को आने वाले दिनों में कितनी तकलीफ होगी इसका अंदाजा शायद सरकार में बैठे लोग नहीं लगाना चाहते। उनको जनता की चिंता नहीं है, उसमें कुछ नेताओं को अपने स्वार्थवश ये अगर परिसीमन करवा रहे हैं कि वो बाद में मैं अपने क्षेत्र में जिता लिया, मैं अपने क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में वो हो गया, एक दूसरे को नीचा ऊपर दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन जनता इससे कितनी त्रस्त होगी और तंग होगी, इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ेगा, ये हमारा आशय है। मैं बार बार हमेशा एक बात को, जब आपने पूछा परिसीमन के बारे में, तो मैंने हमेशा एक बात को कही कि अगर प्रशासनिक दृष्टि से परिसीमन होता है तो हमारा पूरा समर्थन रहेगा, और राजनीतिक दृष्टि से
अगर परिसीमन होता है तो हम इसका विरोध करेंगे, फिर हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे, कोर्ट का रास्ते में भी हम जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को हर बात में, हर अपने बाइट में इस बात को कहा है। अब ये बात जिस तरीके से कल परिसीमन की लिस्ट आई, नोटिफिकेशन हुआ, उस बात में यह साबित हो गया कि नगर निगम ने पूरे 70 वार्ड को बराबर बना के 13,000 14,000 का व्यवस्था बना के हर वार्ड में 70 वार्ड के वहां पर भेजा, और उसके बाद फिर 3 दिन तक जिस बात की मेरे को आशंका थी, जिस बात का मेरे को शक था, वो वही हुआ। पूरे नेताओं लोग ने मिलकर इस परिसीमन को अपने हिसाब से अंजाम दिया। पूरे वार्डों को तितर-बितर कर दिया गया। कई वार्डों को मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे वार्ड जो हमेशा कांग्रेस पार्टी जीतते आ रही थी, उन वार्डों को विलोपित भी कर दिया गया। भाई आकाश तिवारी जो एमआईसी मेंबर है, भाई देवेंद्र यादव जो हमारे जोन की वाइस जोन की अध्यक्ष है, और ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जिनके वार्डों को पूरे तरीके से विलोपित कर दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक से प्रेरित होकर यह परिसीमन किया गया। क्या 2019 में जो परिसीमन हुआ, फिर अब 2024 में परिसीमन होगा, फिर 2026 में परिसीमन होगा, तो क्या ये लोग सिर्फ परिसीमन खेलते रहेंगे? इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी परेशानी होगी तो जनता को परेशानी होगी। अब जैसे मेरे वार्ड में पहले 46 नंबर वार्ड में आता था, अब उसको 45 कर दिया गया। अब उसको राशन कार्ड वापस बनाना पड़ेगा, उसको आधार कार्ड वापस बनाना पड़ेगा, वापस उसको लाइन में लगना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मैंने अपने वार्ड का उदाहरण दिया, और ऐसे कई सारे वार्ड हैं जहां पर इस तरीके की त्रुटियां सामने में आई है, और पूरे वार्डों को तोड़ मरोड़ के जहां पर उनके जीतने की जहां उनको संभावना दिखती है, वहां वो वार्डों को उस तरीके से ये लोग ने परिसीमन किया है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी और हमारे सीनियर नेताओं की भी वहां पर मीटिंग हुई है। हम हर चीज से वहां पर उनको अवगत कराए हैं, हमारे पूरे सीनियर लोगों ने उनको अवगत कराया है। आगे हम अदालत का भी जो रास्ता है हम अपनाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उन लोगों का भी अपमान इसमें हुआ है। जहां पर जिसके नाम से वार्ड है, जैसे रविशंकर शुक्ला जी के नाम से वार्ड है, और रविशंकर शुक्ला जी के वार्ड को नाम कर जहां पर है, जहां पर विद्याचरण जी के नाम पे है, उसको वहां कर दिया गया है, और विद्याचरण जी का जहां पर नाम है वहां पर रविशंकर शुक्ला जी के नाम पे कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से शहीद पंकज विक्रम जी, वो पहले देवेंद्र यादव जी के वार्ड में आता था, उसको अब मेरे वार्ड में ला दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे बहुत सारे देशभक्त जिनका अपमान भी इसमें हुआ है। तो हम लोग ये जो परिसीमन हुआ है, हम और हमारी परिषद पूरा इसका विरोध करती है। हम कोर्ट के रास्ते जाएंगे। कोर्ट में जिस तरीके से वहां पर राज्य सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, जैसे राजनांदगांव में यहाँ स्टे मिला है कांग्रेस पार्टी को, वैसे ही हम 2010 और 2000 जो जनगणना के आधार पे 14 और 19 के आधार पे हम लोग कोर्ट जाएंगे, और मुझे माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है, उच्च न्यायालय पे, कि हमें जरूर वहां से इंसाफ मिले। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।